जय श्री राम दोस्तों। आज एक ऐसे विषय के बारे में और ऐसी एनालिटिक चीज आपके बीच में लेके आया हूं जिस पर जनरली लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। साथियों, हमारे जो हिंदू धर्म है उनको विशेषतः टारगेट करके विलुप्त करने के लिए कुछ विधर्मी ने इतना दुस्साहस किया है, ऐसा गलत उन्होंने प्रचार प्रसार किया है कि हमारा धर्म कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होता जा रहा है। तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, आइए मैं कुछ बात बताता हूं। एक तो देखो, आजकल क्या है, हम धर्म विभिन्न प्रकार के हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो धर्म के जो भगवान है उनको टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि ठन ठन गोपाल, यानी कृष्ण भगवान की यहाँ पे उड़ाई जा रही है। क्यों बोलते हैं हम इनको छोड़ना चाहिए। फिर हम बोल देते हैं किसी जगह पे कि क्या रामायण लगा रखी है। तो रामायण हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, रामायण महाभारत, उसको टारगेट किया जा रहा है। फिर हम किसी के वहां कोई लड़ाई हो जाती है घरों में तो बोलते हैं कि ये इस घर के अंदर तो यार महाभारत लगा रखी है। कहीं पे कोई मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो बात करते हैं कि ये तो राम भरोसे चल रहा है। यानी हर जगह पे भगवान को टारगेट किया जा रहा है। इन टारगेट को हम हिंदू लोगों को बंद करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। ये सब विधर्मियों के द्वारा हमारे धर्म को पथभ्रष्ट करना, ताकि हम इन चीजों को दूर होते जाए। भगवान कृष्ण को छलिया बोलते थे, तो जो जिनका कैरेक्टर सही नहीं होता है या अधिक प्रेम वगैरह की जो बातें करते हैं उनको भगवान कृष्ण से जोड़ दिया जाता है, छलिया बना दिया जाता है। उनको कहते थे कि ये छलिया है, कान्हा बना दिया जाता है किसी को। भगवान शंकर, जिन्होंने भगवान भोलेनाथ ने इतने बड़े बड़े त्याग किए, उनकी अच्छी बातें नहीं दिख रही, लेकिन वो चिलम पी रहे, वो लोगों को दिख रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कोई चिलम पीता है तो लोग कहते हैं तो शंकर बन के बैठा, भोलेनाथ बन के बैठा। शंकर भगवान तो परम ध्यान मुद्रा में थे, उन्होंने कभी चिलम नहीं पिए। लोग जानबूझ के गलत चीजें दिखाए थे, चित्रों में ऐसा दिखाया जाता है। तो भगवान की जो भोलेनाथ जी की अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े त्याग किए। कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया, वो आप सब काम कर सकते हो क्या जो आप अपनी तुलना उनसे करते हो। तो साथियों, आपसे फिर से निवेदन है कि हमारे हिंदू धर्म को बचाए रखें और ऐसे जितने भी जो मुहावरे जिन्होंने लोगों ने बनाए, जो डायलॉग्स बना रखे, इन सबको आप डिलीट कीजिए और कहीं पे ऐसे आता है तो उसका विरोध कीजिए। अक्सर कोई पति पत्नी को छोड़ देता है तो लोग अक्सर जोड़ दिया करते हैं रामायण से कि भगवान राम ने भी तो सीता को छोड़ दिया था। किसी का डाइवोर्स हो जाता है तो वो भी कहते हैं कि भगवान राम ने सीता को छोड़ दिया था, उनका भी डाइवोर्स हो गया था। तो साथियों, ये उत्तर रामायण में लिखा गया जो कि बिल्कुल 100% गलत है। फिर आपको याद दिला दूं कि 100% गलत है। उत्तर रामायण में जानबूझ के लिखा गया है, बाकी ऐसा भगवान राम और सीता के बीच में कुछ नहीं होता साथियों। तो इन सभी चीजों से आप दूर हटें। कोई ऐसा बोलता है तो उसका विरोध करें। तो साथियों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बातों पे गौर कीजिएगा और हमारे धर्म को बचाने के लिए हमारे धर्म को बचाइएगा और इन चीजों से दूर हटिए। ये जो चीजें जहां भी ये अगर ऐसा कोई बोलते हुए पाया जाता है तो आप उसको तुरंत करेक्ट कीजिए, क्योंकि ये विधर्मियों द्वारा गलत संदेश हमारे हिंदू धर्म के लिए फैलाया जा रहा है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में भेजकर हिंदू धर्म के लोगों को जागरूक करें। और अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पर भी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ जितने भी पटाखे वगैरह आते हैं उन सब का त्याग करें और आगे से आगे तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय श्री राम।